में 543 लोकसभा सीटों पर इंतखाबात के नताइज आज सामने आए हैं, जिसमें बीजेपी को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। बता दें आपको कि इसमें जो है किंग मेकर के रोल में जो है बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू बताए जाते हैं। मोदी को ज़बरदस्त झटका लगा है, जबकि योगी आदित्यनाथ यूपी में क्लीन बोल्ड हो चुके हैं। रायबरेली से लेके अमेठी, अमेठी से लेके मुंबई और महाराष्ट्र में जो है बीजेपी को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इसकी एक अहम वजह यह है कि बीजेपी ने जो नफ़रत की सियासत शुरू की थी उसे आवाम ने कबूल नहीं किया है। यहाँ आवाम जो है न सिर्फ ये कि फ़िरका वाराना हम आहंगी को पसंद करती है, बल्कि भाईचारगी जो है इस मुल्क का शेवा है, क्योंकि इसी मुल्क में संत तुकाराम से लेकर ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह जो है तबलीग करते हुए आए थे और इन्होंने हमेशा से इंसानियत की दावत दी थी। जिस तरीके से इलेक्शन की मुहिम में नरेंद्र मोदी ने जो है मुश्तइल करने की लोगों को कोशिश की थी, इसे जो है लोगों ने नाकाम बना दिया है। नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन की कैंपेनिंग में ये कहा था, मुसलमानों को घुसपैठिया कहा था, मंगलसूत्र बेच देंगे कहा था, और ऐसे में जो है आवाम ने न सिर्फ ये कि नफ़रत को नाकाम बनाया है, बल्कि ये भी बताया है कि वो मजहबी मामलात के तहत या मजहबी मामले में वोट नहीं डालते हैं। और इस तरीके से पूरे जो ट्रेंड था बीजेपी का वो कहीं ना कहीं नाकाम होता हुआ नज़र आया। बीजेपी को ये उम्मीद थी कि राम मंदिर के इनॉग्रेशन के बाद और राम मंदिर तैयार करने के बाद जो है हिंदू वोटर्स बीजेपी के साथ आएंगे, लेकिन यूपी में फैज़ाबाद की सीट से जो है एसपी के उम्मीदवार को कामयाबी मिली है। जिस तरीके से आपको बता दें कि फैज़ाबाद में जो है राम मंदिर की तामीर करवाई गई, लेकिन इसके बावजूद यहाँ के बीजेपी के उम्मीदवार को शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसी तरह आपको बताएं कि जिस तरीके से अमरावती में माहौल था, नफ़रत की सियासत जो है नवनीत राणा करती थी, नवनीत राणा को भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। अलबत्ता मंडी से फिल्म अदाकारा कंगना रनावत ज़रूर कामयाब हुई है। जिस तरीके से नफ़रत की सियासत जो है मुल्क में जारी थी, उसे ब्रेक लगाने का काम अवाम ने किया है और अपोजिशन को मजबूत करने का भी काम किया है, क्योंकि ये इस मुल्क में जो है अपोजिशन का मजबूत रहना एक सेहतमंद जमहूरियत के लिए ज़रूरी है। ये काम अवाम ने आज अपने वोटों के ज़रिए किया है और इंतखाबी राय जो है दी है, मैंडेट जो है बाज़ाब्ता तौर पर दिया है। जिस तरीके से बता दें आपको कि सरकार तो नरेंद्र मोदी बना ही रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो आंकड़े हैं, जो आदाद व शुमार है, वो अपोजिशन के पास भी ज़्यादा है। और ऐसे में अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार फैसला कौन साबित हो सकते हैं, अगर वो बीजेपी से हटकर अपोजिशन की तरफ आते हैं तो अपोजिशन भी सरकार या हुकूमत साजी कर सकती है। बता दें आपको कि मुंबई में जो है पांचों नशिस्त पर महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार को कामयाबी मिली है। जिस तरीके से बात करें जनूबी मुंबई की, तो वहां से शिवसेना के मशाल के उम्मीदवार अरविंद सावंत को कामयाबी मिली। नॉर्थ सेंटर मुंबई से वर्षा गायकवाड़ को और संजय दीना पाटिल को एनसीपी शरद पवार ग्रुप के थे महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार को कामयाबी मिली। इसी के साथ जो है अमूल कीर्तिकर को भी कामयाबी मिली है, जबकि बीजेपी के एक उम्मीदवार जो वजीर रह चुके हैं रेलवे के, पीयूष गोयल को जो है नॉर्थ हल्के से कामयाबी हासिल हुई है। जिस तरीके से अगर आप बात करें मुंबई की और महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में बाज़ाब्ता तौर पर उद्धव ठाकरे के साथ अवाम की हमदर्दी थी और अवाम ने मराठी अस्मिता और महाराष्ट्रियन की तरह वोट दिया। मराठी अस्मिता को बरकरार रखते हुए अवाम ने जो है उद्धव ठाकरे का साथ दिया, शरद पवार का साथ दिया और महाराष्ट्र की रिवायत को बरकरार रखा, क्योंकि महाराष्ट्र की रिवायत में हमेशा से भाईचारगी रही है। यहाँ जो है नफ़रत का नामो निशान नहीं रहा, लेकिन जिस तरीके से नफ़रत की सियासत बीजेपी यहाँ कर रही थी, उसे इसका खमियाजा भुगतना पड़ा है इस इलेक्शन में। जिस तरीके से अभी आइंदा बात करें तो असेंबली इलेक्शन और कॉरपोरेशन इलेक्शन में भी नफ़रत की सियासत जो है इस पर ब्रेक लगाने का काम अवाम ने किया है। बता दें आपको कि जिस तरीके से बीजेपी ने अपनी ट्रेंड शुरू किया था नफ़रत की सियासत का, वो कहीं ना कहीं अब नाकाम होता नज़र आ रहा है। नरेंद्र मोदी पहले बात करते थे सबका साथ सबका विकास, लेकिन इलेक्शन के आखिरी मरहले में उन्होंने जो है
घुसपैठिया, मंगलसूत्र और दूसरे ऐसे इशू छेड़े थे जिसमें रिजर्वेशन भी शामिल था। और ज़्यादा नुकसान जो है बीजेपी को खुद मुख्तारी यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस जो था, उसका खुद एतमादी थी, उससे ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। बीजेपी ने यह दावा कर लिया था 400 पार, तो 400 पार का दावा जो है कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान तक पहुंचाया है, क्योंकि ये जो खुद एतमादी थी वो ज़्यादा एतमाद जो है कभी कभी इंसान को जो है खसारे की तरफ लाता है। ये अवाम ने बता दिया है। और एक शुबहात पैदा हो गए थे कि 400 पार का ये दावा कर रहे थे, 400 पार लाएंगे कैसे। तो इस सिलसिले में जो है अवाम ने इंतहाई संजीदगी से काम लिया और ऐसे अनासिर को नाकाम बनाया जो अवाम को चाहते थे कि जिस तरीके से नफरत का माहौल था, अवाम ने बेरोज़गारी और तामीराती कामों को लेकर वोट दिए हैं। अवाम ने ये वोट जो है सिर्फ इसीलिए नहीं दिए क्योंकि मज़हब के नाम पर इस मर्तबा किसी ने वोट नहीं किया। लोकसभा इलेक्शन में जिस तरीके से हमने सर्वे किया था और तमाम लोगों की राय सुनी थी, तो उसमें जो है संविधान को बचाना जो है एक अहम मकसद था और अपोजिशन के हाथ को मजबूत करना भी जो है इसमें शामिल था। इसलिए जो है लोगों ने एक ही साथ किसी एक पार्टी को वोट नहीं दिया। लेकिन अपोजिशन इंडिया अलायंस को इसका फ़ायदा ज़रूर पहुंचा है, क्योंकि इंडिया अलायंस ने जो है तमाम पार्टियां शामिल थी और इन्होंने जो है संविधान बचाने की जो है अहद किया था। ऐसे में जो है एक मर्तबा ये भी आपको बता दें कि मुस्लिम वोट जो है मुंबई में और महाराष्ट्र में बाज़ाब्ता तौर पर शिवसेना के साथ भी गए, क्योंकि शिवसेना से जो है मुसलमानों को हमदर्दी हो गई थी और उद्धव ठाकरे को जो है ये हमदर्दी का सिला भी मिला है। जिस तरीके से मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में शिवसेना के उम्मीदवारों को वोट दिए गए और महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार इसीलिए कामयाब हुए। एक अहम हिकमत अमली के तहत जो है महाविकास आघाड़ी ने इलेक्शन लड़ा था और इसका नतीजा जो है बिल्कुल बरक्स आ गया। ऐसा ये कहा जाता है कि जिस तरीके से बीजेपी ने जो है ये दावे करने शुरू कर दिए थे कि वो 400 पार लेकर आ जाएंगे और संविधान बदल देंगे, इस तरह की चीज़ें भी फैलाई गई थी। तो इसका नुकसान जो है बीजेपी को हुआ है, क्योंकि बीजेपी उम्मीदवारों की बदज़बानी, इश्तियाल अंगेज़ी, नफ़रती बोल, ये तमाम जो चीज़ें हैं इसे जो है तमाम अवाम ने नज़रअंदाज कर दिया और एक अच्छी सरकार के लिए वोट दिया है। अब जो है बाज़ाब्ता तौर पर सरकार जो है नई सरकार साजी होगी और इसमें जिसके पास ज़्यादा आदाद व शुमार है वो सरकार के लिए जो है मदऊ किए जाएंगे। बाज़ाब्ता तौर पर बीजेपी के पास वो आदाद व शुमार मौजूद है, लेकिन इसमें जो है किंग मेकर का रोल चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का है। और ऐसे में जो है अब ये लोगों के ऊपर मुनहसिर करता है कि वो अपोजिशन के साथ जाते हैं या फिर नरेंद्र मोदी के साथ ही बरकरार रहते हैं। जहां के इंसाफ की खास रिपोर्ट।